हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक राजस्थान के प्राचीन सिक्के पढ़ेंगे। राजस्थान के प्राचीन सिक्कों में यदि बात करें, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अलग अलग रियासतें, अलग अलग राजाओं का परिवर्तन होता रहा। जैसे जैसे अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग सिक्के चलाए, अपने रियासतों में अलग अलग मुद्राएं तय की, यानी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम राजस्थान के प्राचीन सिक्के समस्त जो रियासतों में प्रसिद्ध उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं, यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। और सिक्कों पर एक किताब भी लिखी गई है 1893 में केब नाम के इतिहासकार ने द करेंसीज ऑफ किताब लिखी, द करेंसीज ऑफ द राजपूताना, द करेंसीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ये सिक्कों पर लिखी गई किताब है द करेंसीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ राजपूताना। इसके बाद हम बात करें कि सर्वाधिक सिक्के हैं वो उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं, यानी सर्वाधिक सिक्के हैं वो उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो उत्तर सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा शुरू किए गए। ब्रिटिश भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि ब्रिटिश भारत का राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चांदी का सिक्का उसका नाम क्या था। तो उसका नाम कलदार था। यानी ब्रिटिश भारत में राजस्थान में एक सिक्का चलता था, वो सर्वाधिक प्राचीन था, उसका नाम चांदी कलदार था। सर्वाधिक चांदी के सिक्के, वहीं यदि आपसे कोई पूछ ले नो कि सर्वाधिक चांदी के सिक्के किसने चलाए, सर्वाधिक चांदी के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक चांदी के सिक्के किसने जारी किए। तो आपका उत्तर होगा शक, यानी जो शंख हुए ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा शंखवश ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सबसे पहले सिक्का अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजवंश द्वारा सर्वप्रथम किस राजवंश द्वारा सिक्के जारी किए गए। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजवंश द्वारा सिक्के जारी किए गए। तो उत्तर होगा चौहान वंश, यानी राजस्थान में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे वो चौहान वंश ने किए थे। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान में अनेक स्थानों से प्राप्त सिक्के। राजस्थान में अनेक स्थानों से प्राप्त सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे बेराट से प्राप्त सिक्के, यानी ये बेराट
राजस्थान का है बेराट यानी विराटनगर, यानी बेराट या विराटनगर से जो सिक्के प्राप्त हैं उनकी बात करेंगे तो बेराट से हमें 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं मिली है। 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं तथा 28 इंडोग्रीक तथा यूनानी शासकों की 28 इंडोग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। यानी क्वेश्चन आएगा कि बेराट से कितने पंचमार्क चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 8। और इन 28 में से बात करें, इन 28 सिक्कों में से 16 सिक्के हैं वो यूनानी शासक मिनेंडर के हैं, यानी यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। इनमें से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। अब हम बात करेंगे रंग महल से प्राप्त सिक्के। रंग महल से प्राप्त सिक्के, रंग महल कहाँ पड़ता है? ये रंग महल हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और बेराट है ये जयपुर में पड़ता है। हनुमानगढ़ रंग महल है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। रंग महल से हमें 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। यानी बेराट से हम रंग महल से हमें 105 तांबे के सिक्के मिले हैं जो कुषाण काल के माने गए हैं, जो कुषाण काल से संबंधित है, यानी कुषाणों से संबंधित है। और इन 105 तांबे के सिक्के जो कुषाण काल से प्राप्त हुए हैं इन्हें मुरंडा नाम दिया गया है, यानी इन्हें क्या कहा गया है? मुरंडा कहा गया है। हम पढ़ेंगे कि रेड से प्राप्त सिक्के, रेड है वो टोंक में है, ढील नदी के किनारे है। रेड से हमें 3075 चांदी के पंचमारक 3075 चांदी की पंचमारक मुद्राएं मिली है। यह इन सिक्कों को चांदी की पंचमारक मुद्रा मिली है। इन चांदी के इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है। रेड टोंक से तांबे के सिक्के मिले हैं और यहीं से तांबे के भी सिक्के मिले हैं, जिन्हें गण कहा जाता है, यानी गण मुद्रा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है कि अपोलोडोट्स, ये यूनानी शासक है अपोलोडोट्स, का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो रेड से प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि नगर से प्राप्त मुद्राएं, नगर जो कि टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगर से प्राप्त मुद्राओं की बात करें, नगर से प्राप्त मुद्राएं, नगर है वो नगर वर्तमान में पहले जयपुर में हुआ करता था लोग, ये नगर अभी ये टोंक में है। नगर टोंक से अपनी प्राचीनता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ये जो नगर टोंक है यहाँ मालोगढ़ की टकसाल, नगर टोंक में मालोगढ़ की टकसाल मिलती है, यानी मालो टकसाल बोलते हैं। जहाँ सिक्कों का निर्माण किया था उस स्थान को टकसाल बोला जाता है। नगर से प्राप्त मुद्राएं, यानी नगर में संसार में प्राप्त सबसे हल्के व छोटे सिक्के हैं। यानी यहाँ जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो संसार के सबसे हल्के व सबसे छोटे सिक्के प्राप्त हुए हैं नगर से। अभी बात करेंगे कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं। नोट लगा के लिखिए, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के तो वो है आहत मुद्रा, यानी आहत। ये ठप्पा मार के बनाए जाते थे और इन्हें सर्वप्रथम 1835 में जेम्स प्रीसेप ने खोजा था और इन्हें नाम दिया था पंचमार्क नाम दिया था। जेम्स प्रीसेप ने इन्हें पंचमार्क नाम दिया था, आहत मुद्राओं को पंचमार्क नाम दिया था। अब हम बात करेंगे राजस्थान की विभिन्न रियासतों के सिक्के, यानी राजस्थान की रियासतों में प्रचलित सिक्के। राजस्थान की रियासतों में प्रचलित सिक्कों में पहले बात करेंगे हम मेवाड़ में एक तो गधैया मुद्रा है वो मेवाड़ में प्रचलित थी मोहम्मद शाह के काल में। यानी यह आता है कि सम्राट मोहम्मद शाह के काल में मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व उदयपुर की टकसालों में, यानी मोहम्मद शाह के समय में मेवाड़ में, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर की टकसालों में चित्तौड़ी, शाह आलमी व भिलाड़ी सिक्के बनते थे जिन्हें रुपया कहा जाता था। और मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुंवर बाई के लिए चांदोड़ी रुपया बनवाया।
चांदोड़ी रुपया बनवाया, यानी ये प्रश्न आते हैं कि गदैया मुद्रा कहाँ पर प्रचलित, तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ में। मोहम्मद शाह के समय मेवाड़ में चित्तौड़ी, शाह आलमी व भिवाड़ी सिक्के प्रचलित थे। वहीं मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बहन जो कि चंद्र कुंवर बाई थी, उसके नाम पर उसने चांदोड़ी सिक्का भीम सिंह ने चलाया था। मेवाड़ की टकसाल में चांदोड़ी जो सिक्का था वो सोने का था, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी ये सोने का सिक्का था। मेवाड़ राज्य की टकसाल में बनने वाला सोने का सिक्का चांदोड़ी ही सिक्का था। मेवाड़ में तांबे के सिक्कों की बात करें, मेवाड़ में तांबे के सिक्कों की बात करें, मेवाड़ में तांबे के सिक्के थे, वो थे ढींगला बिलाड़ी त्रिशूलिया, ढींगला बिलाड़ी त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, ये नाथद्वारिया और भिंडरिया ये मेवाड़ में तांबे के सिक्के थे। और धर्म व एला नामक मुद्राएं भी मेवाड़ में चलाई गई। धर्म व एला नामक मुद्राएं भी मेवाड़ में ही चलाई गई थी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सिक्कों के बारे में जिक्र करेंगे, जैसे बीकानेर में कौन से सिक्के प्रचलित थे, जैसलमेर में कौन से सिक्के थे, उदयपुर में कौन से सिक्के थे, डूंगरपुर में, बूंदी में, शाहपुरा में, प्रतापगढ़ में, यानी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में कौन से सिक्के प्रचलित थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बीकानेर रियासत के सिक्के, यानी बीकानेर रियासत के सिक्कों की बात करें तो बीकानेर में गजशाही सिक्का, बीकानेर रियासत में गजशाही सिक्का, बीकानेर रियासत में एक तरफ हम लिखेंगे रियासतें और दूसरी तरफ लिखेंगे सिक्के। बीकानेर में गजशाही सिक्का चलता था जो कि चांदी का था। वहीं यदि बात करें बीकानेर के बाद आएगा डूंगरपुर। ये इंपॉर्टेंट है कि डूंगरपुर में उदयशाही सिक्का चलता था। डूंगरपुर में कौन सा सिक्का चलता था? उदयशाही सिक्का चलता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाली में कौन सा सिक्का था, तो पाली में विजयशाही सिक्का चलता था। विजयशाही सिक्का चलता था पाली में। नागौर में कौन सा सिक्का चलता था? नागौर में अमरशाही सिक्का नागौर में चलता था। वहीं बात करें किशनगढ़ में शाह आलम नाम का सिक्का चलता था। झालावाड़ में मदन शाही सिक्का चलता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतापगढ़ में कौन से सिक्के या कौन सी मुद्राएं चलती थी। प्रतापगढ़ में मुबारक, और प्रतापगढ़ में एक इम्पोर्टेंट सिक्का था जिसका नाम था मुबारक लंदन नाम का सिक्का भी प्रतापगढ़ में चलता था। इसके बाद आता है बांसवाड़ा में लक्ष्मण सालिम, शाही व लक्ष्मण शाही, बांसवाड़ा में सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्के बांसवाड़ा में प्रचलित थे, यानी बांसवाड़ा में। वहीं यदि बात करें कोटा रियासत की, यानी कोटा में कौन कौन से सिक्के थे, तो कोटा में गुमान शाही, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गुमान शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे, तो कोटा रियासत में थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उदयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। उदयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? उदयपुर रियासत में कौन कौन से? स्वरूप शाही चांदोड़ी सिक्का, शाह आलमी सिक्का, ढींगला बिलाड़िया त्रिशूलिया नाथद्वारिया करसापर्ण भिंडरिया नाथद्वारिया, स्वरूप शाही चांदोड़ी, शाह आलमी, ढींगला त्रिशूलिया, स्वरूप शाही चांदोड़ी, शाह आलमी, ढींगला करसापर्ण भिंडरिया नाथद्वारिया त्रिशूलिया व पद्म शाही नाम के सिक्के यानी मेवाड़ या उदयपुर रियासत में प्रचलित थे। अब बात करें जैसलमेर में प्रचलित सिक्के, यानी जैसलमेर रियासत में कौन कौन से सिक्के थे, तो अक्षय शाही नाम का सिक्का जैसलमेर में था। डोडिया जो कि तांबे का सिक्का था, वो भी जैसलमेर में था। मोहम्मद शाही सिक्का, ये भी जैसलमेर रियासत में प्रचलित था। इसके बाद आता है कि शाहपुरा रियासत में कौन कौन से सिक्के थे, तो माधो शाही व 11 सदिया सिक्का है, वो शाहपुरा में प्रचलित था। वहीं यदि बात करें बूंदी में कौन कौन से सिक्के थे, राम शाही सिक्का बूंदी में व 11 सना, यानी ये तो 11 सदिया पूछे तो शाहपुरा होगा, 11 सना
ऑप्शन में तो बूंदी उत्तर होगा। कटार शाही नाम का सिक्का, यानी कटार शाही नाम का सिक्का कहाँ से? कटार शाही नाम का सिक्का भी बूंदी में था। और शहरे शाही, यदि बात करें बूंदी रियासत में जो सिक्के थे वो राम शाही, 11 सना, कटार शाही व चेहरा शाही नाम के सिक्के, चेहरे शाही नाम के सिक्के ये सारे के सारे बूंदी रियासत में थे। वहीं आते हैं कि सलुम्बर रियासत में, सलुम्बर रियासत में प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो पदम शाही, तांबे का पदम शाही, जो कि तांबे का था, तांबे की मुद्रा थी पदम शाही। अब हम बात करेंगे कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर में जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर में कौन कौन से सिक्के थे। तो पहले बात करते हैं हम धौलपुर की। धौलपुर में तमंसा शाही, यानी तमंसा शाही नाम का सिक्का धौलपुर में चलता था। अलवर की बात करें तो अलवर में राव शाही सिक्का, अलवर में राव शाही सिक्का प्रचलित था। वहीं यदि बात करें जयपुर में, जयपुर में झाड़ शाही, झाड़ शाही सिक्का जयपुर में झाड़ शाही था। मुहम्मद शाही था, मुहम्मद शाही, झाड़ शाही, मुहम्मद शाही व माधो शाही, ये माधो शाही, ये सिक्के जयपुर में प्रचलित है। वहीं यदि बात करें करौली में, करौली रियासत में कटार झाड़साई नाम का सिक्का, कटार झाड़साई नाम का, यदि आपको पूछे कि झाड़साई सिक्का कहा था तो उत्तर ऑप्शन होगा, उत्तर में ऑप्शन जयपुर आएगा। वहीं यदि बात करें कटार झाड़साई सिक्का तो वो होगा करौली में। यदि बात करते हैं जोधपुर रियासत में प्रचलित सिक्के, जोधपुर में प्रचलित सिक्कों की बात करें, जोधपुर में विजय शाही, जोधपुर में विजय शाही सिक्का, जोधपुर में भीम शाही, विजय शाही, विजय शाही, भीम शाही, गदिया, फदिया, रुपया, ढलबू शाही, ढलबू शाही, ये सिक्के जोधपुर रियासत में चलते थे। वहीं अब राजस्थान के विभिन्न रियासतों के इंपोर्टेड सिक्कों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वहीं एक क्वेश्चन आया था कि कुचामनी टकसाल में कौन सा सिक्का बनता है? तो तमंचा शाही धौलपुर में बनता है, आपको बता लिखा दिया। कटार झाड़ शाही करौली में, विजय शाही जोधपुर में, भीम शाही जोधपुर में, सोजत सलुम्बर में पदम शाही, किशनगढ़ में शाह आलम, बूंदी में राम शाही, 11 सना, धौलपुर में तमंचा शाही, अलवर में राव शाही। ये अभी हम पढ़ेंगे गुप्त काल में सिक्के, यानी गुप्त काल के सिक्के, यानी ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि गुप्त काल में के संदर्भ में राजस्थान में कौन कौन से सिक्के थे। तो गुप्त काल में पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि गुप्त काल में दिनार, गुप्त काल में दिनार किन्हें कहा? गुप्त काल में दिनार, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, यानी गुप्त काल में जो सोने के सिक्के या सोने की मुद्राएं थी उन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में दिनार स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था। अब यदि बात करें कि गुप्त काल से कि स्वर्ण मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुई? कि राजस्थान में, जैसे कोई पूछे कि राजस्थान में स्वर्ण मुद्राओं की, राजस्थान में स्वर्ण मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर होगा हुलनपुरा गांव बयाना भरतपुर में, हुलनपुरा गांव बयाना भरतपुर में सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो लिखेंगे हम कि इंडो सार्सेनिक सिक्कों पर नागरी लिपि का अंकन होता था। यदि आपको इंडो सार्सेनिक सिक्कों पर नागरी लिपि का लेखांकन होता था, यानी इंडो सार्सेनिक नागरी लिपि में लिखा होता था। भरतपुर के बयाना से भी गुप्त काल के लगभग सिक्के मिले हैं। वहीं यदि बात करें, यहाँ पर हमारा सिक्कों से रिलेटेड चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है